हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हमने पिछले वीडियो में देखा कि हम कैसे हिंदी के पेपर को इफेक्टिव वे से हम कर सकते हैं। सेम इसी तरह का ये वीडियो है। बस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंग्लिश के पेपर को हम कैसे, जो हमें ये 5 दिन की छुट्टी मिली है, ये 5 दिन की जो हमें छुट्टी मिली है, कैसे हम इसमें अपना बेस्ट से बेस्ट दे पाएं और इंग्लिश के पेपर में हम 90% से ज्यादा स्कोर कर पाए। ठीक है, हम आज के वीडियो में यही देखने वाले हैं। जैसे कि आप थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में भी जो हमने स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, ठीक है, स्ट्रेटेजी मैंने बताया था, अगर आप उस स्ट्रेटेजी चले होंगे, आई होप आपके भी बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। ठीक है, और पेपर भी लगभग इजी ही आया था, ऐसा कोई हार्ड पेपर आया नहीं था। ठीक है, इस वीडियो में भी हम देखने वाले हैं कि इंग्लिश के पेपर को भी हम कैसे अपने बेस्ट से बेस्ट दे पाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो इंग्लिश का जो हमारा पेपर होता है, इंग्लिश का हमारा पेपर होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए होता है आपका रीडिंग, सेक्शन बी होता है आपका राइटिंग, सेक्शन सी होता है आपका लिटरेचर। ठीक है, जो सेक्शन ए होता है आपका, जो सेक्शन ए होता है वो पूरा 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, कितने मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स का। सेक्शन बी 20 मार्क्स का, सेक्शन सी 40 मार्क्स का। देखिए, हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है पूरे में? टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, आप कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे बच्चों ने बताया कि भैया मैं क्वेश्चन कर रहा था, करते करते पता ही नहीं चला कब टाइम बीत गया, और लास्ट में क्वेश्चन देख रहा था, बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए थे, टाइम 10-15 मिनट बचा हुआ था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आपका टाइम मैनेजमेंट का तरीका था वो गलत था। तो इसमें हम ये भी देखने वाले हैं कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे सही कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट सही करने का मतलब क्या है कि हम कौन सा क्वेश्चन पहले करें, कौन सा क्वेश्चन बाद में करें, जो कि हम अपना पूरा बेस्ट ऑफ बेस्ट दे पाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये भी देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए में आपका आता है पैसेज। ठीक है, पैसेज और केस बेस्ड पैसेज, यानी टोटली 20 नंबर का आता है। ठीक है, कितने नंबर का आता है ये? 20 नंबर का आता है। सेक्शन बी आपका ग्रामर पोर्शन। ठीक है, ग्रामर और राइटिंग, ग्रामर और राइटिंग पोर्शन ये आपका। ग्रामर और राइटिंग पोर्शन। ठीक है, ग्रामर और राइटिंग पोर्शन क्या है आपका? ग्रामर आएगा आपका 10 नंबर का, जो राइटिंग पोर्शन यानी उसमें लेटर और एनालिटिकल पैरा। ठीक है, ये आएगा आपका 5 नंबर का, यानी टोटल कितने हो गए ये? 20 हो गए ये भी। ठीक है, और तीसरा आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में 2 पोएम आते हैं। ठीक है, जो 5 नंबर के होते हैं। शॉर्ट आंसर्स आते हैं जो 18 नंबर का होगा। ठीक है, 6+12 चलता है। ठीक है, और लॉन्ग आंसर जो 6-6 का होता है। ठीक है, ये टोटल मिला के कितना हो जाता है? 40 हो जाता है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हमें कौन सा करना चाहिए। ठीक है, हमारे पास सेक्शन ए होता है। ठीक है, कौन सा पोर्शन होता है ये आपका? पैसेज वाला। ठीक है, सेक्शन बी होता है, ये आपका कौन सा होता है? राइटिंग एंड ग्रामर वाला। ठीक है, सेक्शन सी होता है, ये कौन सा होता है आपका? लिटरेचर वाला। ठीक है, देखिए, सेक्शन ए पैसेज, सेक्शन बी राइटिंग ग्रामर, सेक्शन सी लिटरेचर। हमें सबसे पहले कौन सा करना चाहिए? ठीक है, जो हमें 15 मिनट मिलता है शुरू में, हमें उसमें क्या पढ़ना चाहिए? तो मैं बोलूं तो उसमें आपको पढ़ना चाहिए सेक्शन बी। अब भैया ऐसा क्यों कि सेक्शन बी ही पढ़ना चाहिए? अब मैं सेक्शन ए पैसेज पढ़ लेता हूं पहले, आंसर निकल जाएगा, क्या पता है ना, आंसर पता चल जाएगा सबका, तो मेरा सेक्शन ए सॉल्व हो जाएगा। या तो मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ लेता हूं। ठीक है, मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, देखो, एक टाइम के लिए अगर आप क्वेश्चन आंसर भी पढ़ते हो, ठीक है, एक टाइम के लिए मान लेते हैं आप क्वेश्चन आंसर भी पढ़ते हो, तो ये थोड़ा सा अकलमंदी वाले काम किया आपने। लेकिन अगर आप शुरू में ही पैसेज पढ़ लेते हो, इससे बड़ी बेवकूफी कुछ नहीं होती भाई साहब, यकीन मानिए, इससे बड़ी बेवकूफी कुछ नहीं होती। ठीक है, अब क्यों नहीं होती बात समझिए। ये देखिए, एक पैसेज आएगा आपको। ठीक है, 2 पैसेज आते हैं। पहले पैसेज की बात करते हैं। अब पैसेज हमारा 8 तक कैसा आता था? पैसेज में से ही आंसर मिल जाते थे, है ना। अब क्या होता है? पैसेज में से आंसर नहीं मिलता। ठीक है, पैसेज में क्या होता है? आंसर आपका होता ही नहीं, हमें बनाकर लिखना होता है। अब सोचो, आपको क्वेश्चन शीट तो दिया नहीं, आंसर शीट पे लिख तो नहीं सकते आप 15 मिनट में, है ना। अब आपको बना के लिखना, आप पैसेज पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, पढ़ने का टाइम वेस्ट है पूरा तरीके से, क्योंकि आपको लिखना तो इन द एंड बना के ही है। ठीक है, हमें क्यों नहीं लिटरेचर पढ़ना चाहिए? ठीक है, लिटरेचर में आपको क्वेश्चन आंसर बना के ही लिखने हैं, और लेट बाय चांस को कैसा ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आपको लग रहा है कि अरे यार थोड़ा सा मैं मतलब ये नहीं आता, आपके माइंड में टेंशन अलग कि मतलब अरे यार मतलब
क्यों नहीं आता, ये हो गया, मैं पढ़ लेता, ये कर लेता, वो कर लेता, ठीक है, उसके चक्कर में पूरा पेपर बर्बाद जाने वाला है, ठीक है। सेक्शन बी आपको क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है, यही क्यों, ठीक है, ये इसलिए क्योंकि देखो ग्रामर पोर्शन सा होगा इजी सा, ठीक है, ग्रामर पोर्शन, ठीक है, अगर नहीं भी आता तो कितने नंबर जाएंगे, 10 नंबर जाएंगे, ठीक है। और राइटिंग पोर्शन तो कम से कम कर ही लोगे यार, फॉर्मेट तो याद करके जाओगे ये पेपर में, ठीक है। अब जो मतलब ऐसा ही बिल्कुल निहायती ढीठ बच्चा होगा जो फॉर्मेट याद करके ना जाए, मतलब ऐसा कि सामने बेसन के लड्डू रखे हुए हैं और बोल रहा है कि अपने आप आके मुंह में आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है, तुम्हें जाके खाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें फॉर्मेट याद करके जाना पड़ेगा, एनालिटिक पैरा, ठीक है, वो उसका मैं पीडीएफ, और इसका ये आपका जो क्या है, ये आपका राइटिंग पोर्शन का जो पीडीएफ है, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि मतलब कुछ कुछ ऐसे कॉमन लाइन होते हैं कि मतलब वो लिखो, रट्टा मारना होता है, सिंपल फॉर्मेट और कॉमन लाइन, वो आपको दे दूंगा, ठीक है। ग्रामर के मैं 100 एमसीक्यू दूंगा, ठीक है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हो, ठीक है, तो मतलब आपकी ग्रामर की जो हो जाएगी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, कि अगर आपका प्रिपरेशन हो रखा है तो आप क्या कर सकते हो, खुद को चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। आगे सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये करना है, फर्स्ट हमें ये करना है, सेकंड हमें लिटरेचर पे आना है, ठीक है, लिटरेचर पे आना, हमें पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। देखो इसमें कुछ कुछ बातें होती हैं ऐसी कि क्या करते हैं ना बच्चे, 6 मार्क्स वाले में समरी लिख के आ जाते हैं, और हमारे स्कूल के टीचर भी ऐसे ही होते हैं, वो हमें बताते कि अरे 6 मार्क्स वाला है, पूरा समरी लिख के आ जाना, ठीक है, कुछ नहीं आता समरी लिख के आ जाना, ऐसा नहीं होता। देखो क्वेश्चन में जो स्पेसिफिक पूछा है तुम्हें वही लिखना पड़ता है, उसी के आसपास तुम घूम सकते हो, पूछा ए है तुम लिख रहे हो बी, ठीक है, पूछा आम अनार लिख के आ रहे हो, पता उसमें कोई नंबर देगा, चलो 6 में से 1-2 रहम खा के टीचर नंबर दे दे, ठीक है, लेकिन पूरा तो नहीं आएगा, है ना, तुम्हें उसी के आसपास घूमना होता है। चलो नहीं आ रहा ज्यादा, शुरू का जो पैरा है उसमें क्या करो, कम से कम उससे रिलेटेड लिखो, उसके बाद थोड़ा तुम इधर उधर भटक सकते हो, ठीक है, इधर उधर ही भटक सकते हो, ये नहीं कहीं का कहीं कुछ बता रहे हो तुम, ठीक है, इधर उधर भटकना है लेकिन उसके आसपास ही भटक सकते हो बस तुम खाली, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं, मतलब इसकी तैयारी कैसे करें। देखो तरीके क्या होते हैं, तरीका सबसे पहला तुम 2 तरीके से पढ़ाई करते हो, ठीक है, एक क्या होता है यूट्यूब वीडियो की मदद से, ठीक है, और एक होता है तुम्हारा रीडिंग की मदद से, ठीक है, एक होता है तुम रीड करते हो और एक होता है तुम वीडियो देखते हो। अब दोनों में इफेक्टिव कौन सा है, 90% बच्चे ये करते हैं, ठीक है, 90% बच्चे क्या करेंगे, यूट्यूब पे वीडियो उठाएंगे, ठीक है, स्टार्ट कर देंगे, अरे भाई वो हिंदी में समझा रहा है, देखो हिंदी इंग्लिश में नहीं समझा रहा, तुम्हें लिखना है वहां पे जाके, किसी को समझाना नहीं है, ठीक है, लिखेगा कब, जब तुम्हें वर्ड्स पता होंगे, कुछ कुछ वर्ड्स पता होंगे। अब सारे वर्ड्स की मीनिंग तो हमें आते नहीं है, हिंदी में अगर मैं जितना बोल दूं और उस सबको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूं, अगर मैं 4 लाइन हिंदी में बोलता हूँ, मुश्किल से तुम 1 लाइन ट्रांसलेट करके पूरे का मतलब निकाल के लिख पाओगे, ठीक है, और 6 नंबर वाले में सोचो कैसे लिख पाओगे 100 से 120 वर्ड, नहीं लिख पाओगे, ठीक है। मैं क्या करता था अपने टाइम में, मैं रीडिंग करता था। रीडिंग कैसे करता था, देखो मैं सिंपल से एक तरीका अपनाता था, मैं उठाता था बुक, ठीक है, क्या उठाता था, बुक, एक एक पेज पढ़ता था आराम से, ठीक है, पूरा पढ़ा, यूट्यूब वीडियो नहीं देखता था पहले, ठीक है, मैं बुक उठाता था, पढ़ना स्टार्ट कर देता था, ठीक है, लाइन टू लाइन, पूरी लाइन टू लाइन, ठीक है, फिर उठाता था उसमें क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जैसे एक पैरा खत्म होता है उसके नीचे 3-4 क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं, तो ध्यान से देखा होगा, एनसीईआरटी बुक पहले उठा के कभी देखी होगी तो, ठीक है, जैसे ही उसमें यूट्यूब क्या होता है तुम्हारा सिंपल, अगर एक पैरा खत्म होता है तो उसके नीचे क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं, ठीक है, मैं क्या करता था, खुद से उसको लिख के करने की कोशिश करता था। अब देखो वहां से मेरे 2 फायदे, पूछो क्या, देखो पहला फायदा क्या है कि मुझे उसकी समरी आ गई, ठीक है, चैप्टर क्लियर, ये समझ आता था। दूसरा जो पैसेज होता है हमारा, ठीक है, पैसेज में तो भाई साहब तुम्हें बना के ही लिखना है, ठीक है, पैसेज में तो बनाना ही है, अब वो बनाना ही नहीं आएगा तुम्हें तो लिखोगे कैसे, ठीक है, तो यहां से मेरा सेम ये दोनों काम एक साथ हो जाया करते हैं थे, ठीक है, पैसेज भी मेरा कवर हो जाता था और लिटरेचर भी कवर हो जाता था, ठीक है, सिंपल मैं यही मेथड यूज किया करता था अपने टाइम में, और मेरी मानो तुम भी यही मेथड यूज करो। इससे फायदा क्या होगा, तुम्हारा जो सेक्शन ए और बी होगा, ठीक है, सेक्शन ए और बी होगा, ठीक है, ये और सॉरी सेक्शन बी और सी होगा, बी और सॉरी सेक्शन ए और बी होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा
इजी कवर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कैसे कवर हो जाएगा, सेक्शन ए तुम्हारा लिटरेचर कवर हो जाएगा, सेक्शन सी तुम्हारा ऐसे कवर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी से कवर हो जाएगा तुम्हारा, कि मतलब सिंपल सा ऐसे कि कवर हो गया। ठीक है, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, मतलब कि एक के साथ एक फ्री कॉम्बो ऑफर चलता है भाई। सेक्शन ए और सी, मैंने बीच में ए और बी और सी में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, तो वो नहीं, तुम कंफ्यूज मत हो ना, कौन कौन सा, एक तो तुम्हारा पैसेज वाला और दूसरा तुम्हारा लिटरेचर वाला। लिटरेचर पढ़ा, पैसेज कंप्लीट। अब लेकिन देखो, पैसेज को इतना भी हल्के में मत लेके जाना। ठीक है, मैं कुछ पैसेज नीचे डाल दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में। ठीक है, उसको ट्राई करना सॉल्व करने का, वरना सैंपल पेपर उठाना, ठीक है, वरना पीओक्यू उठा लेना, क्या करना, पैसेज सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, थोड़ा ना थोड़ा कहीं तो डिफरेंस आता है, तुम यहाँ से बनाना सीखे हो। ठीक है, कैसे मैं बना के लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ से तुम्हें आइडिया होगी क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, यहाँ से तुम्हें क्या आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तो इससे क्या बेनिफिट होगा, तुम्हें क्वेश्चन भी बदल जाएगा और यहाँ से तुम्हें बनाना आ जाएगा। ये कवर, ये कवर। ठीक है, बचा क्या हमारा सेक्शन बी, फॉर्मेट याद करके जाओ। ठीक है, बाकी जो लेटर का होता है ग्रामर पढ़ के जाओ। ग्रामर कैसा, कुछ स्पेसिफिक नहीं होता, यूट्यूब पे वीडियो उठाओ, वन शॉट देखो इसका। ठीक है, ग्रामर तुम रीडिंग तो कर नहीं सकते है ना, यूट्यूब पे उठाओ वीडियो देखो। ठीक है, और उसमें मैं नीचे 100 MCQ का एक पीडीएफ डाल दूंगा, तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। जो हमारी तरफ से तुम्हारे लिए पूरा सब कुछ जो जो हम कर सकते हैं वो तुम्हारे लिए हम करेंगे। ठीक है, बाकी सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है, तुम कितने अच्छे से पढ़ते हो। ठीक है, यही चीज सोचो कि अगर सिंपल सा 2 सिचुएशन इमेजिन करना अपने मन में। एक तुम्हारा है 90%, तुम्हारे घर वाले खुश हैं। ठीक है, बहुत खुश है तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी मम्मी रिश्तेदारों को कॉल करके बता रही है मेरा बेटा 90 ले आया, मम्मी खुश, पापा मिठाई बंटवा रहे हैं, कैसा लगेगा तुम्हें। और दूसरा सिचुएशन सोचो कि तुम्हारे आए हैं 50%। ठीक है, और तुम्हारे रिश्तेदार के बेटे के आ गए 80% या 90%। ठीक है, तुम्हारे मम्मी पापा दुखी, तुम भी सोच रहे होगे क्या थोड़ा सा और मेहनत कर लेता तो उनके चेहरे पे खुशी दिख जाती। तुम भी सोच रहे होगे उस टाइम, ये सोच रहे होगे यार उसमें थोड़ी सी मौज मस्ती कम कर देता ना, तो आज मेरे भी 80-90% होते। ठीक है, इन 5 दिनों में ऐसे जी तोड़ मेहनत करो। ठीक है, कि मतलब 90% से तो कोई नीचे रोक ही नहीं सके तुम्हें। ठीक है, लास्ट ही 5 दिन दे दो। ठीक है, फोन वोन को सब दूर रखो। ठीक है, ये वीडियो जैसे ही बंद हो, बुक उठाओ, चालू कर दो। ठीक है, और आज से चालू कर दो, कल का इंतजार नहीं होता, कल कभी नहीं आता है। ठीक है, तो आज से चालू करो और फोड़ दो पेपर जाके। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों, बाकी मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।